अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड्स होते क्या है। वैसे तो इससे पहले भी मैंने आई थिंक अपने लेक्चर में बताया कि कीवर्ड्स क्या होती हैं। कीवर्ड्स के थ्रू बेसिकली हम सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि ये बायर साइड है। यहाँ पर जो भी मैं वर्ड लिखती हूँ सर्च करने के लिए, ऑफ कोर्स ये अमेज़न की बाइंग साइड है, मींस के यहाँ पर प्रोडक्ट सेल्स हो रही होती है। तो ज़्यादातर जो हम सर्च कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि हम प्रोडक्ट्स को ही सर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि मुझे किचन की कोई आइटम चाहिए तो मैं वो सर्च करूँगी, मुझे होम डेकोर के आइटम्स चाहिए तो मैं कीवर्ड को सर्च करूँ। कीवर्ड बेसिकली आप सर्च टर्म भी कह सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए उसको जिस नाम से हम सर्च करें उसे बेसिकली हम कीवर्ड या सर्च टर्म कहते हैं। अब ये अमेज़न की बाइंग साइड है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर तो सर्च नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स मिल रही होती है। तो ऑफ कोर्स आप कीवर्ड्स या फिर प्रोडक्ट के नाम ही सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स जो होती हैं वो एक तरह की नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा लिखा, ये कीवर्ड है। लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, मुझे चाहिए पिज़्ज़ा पील। बेसिकली यहाँ पर कीवर्ड्स को भी जो है 3 क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं हम, जैसे कि रेलेवेंट कीवर्ड्स, हाइपर रेलेवेंट कीवर्ड्स और एक होता है इररेलेवेंट कीवर्ड्स। अगर मुझे पिज़्ज़ा पील चाहिए तो पिज़्ज़ा उसके लिहाज से इररेलेवेंट कीवर्ड है। लेकिन अगर मैं मुझे पिज़्ज़ा पील चाहिए और मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा पील लिखती हूँ तो ये अब क्या हो गया, मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए उसके रेलेवेंट कीवर्ड हो गया। मीन्स कि मुझे जो कीवर्ड चाहिए मैं उसी कीवर्ड को सर्च कर रही हूँ। लेकिन जब मैं सिर्फ पिज़्ज़ा सर्च कर रही थी तो वो इररेलेवेंट था। क्यों? क्योंकि मुझे तो पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा पील चाहिए। इस तरह से पिज़्ज़ा इररेलेवेंट कीवर्ड हुआ, पिज़्ज़ा पील रेलेवेंट कीवर्ड हुआ। मैंने जैसे कि लास्ट सेशन में कंप्यूटर एनालिसिस के सेशन में बताया था कि पिज़्ज़ा पील भी यहाँ पर अगर आप लोग चेक कर देखें तो डिफरेंट मटेरियल्स की हैं। लाइक कुछ स्टेनलेस स्टील सेल कर रहे हैं, कुछ एल्यूमिनियम मटेरियल की सेल कर रहे हैं, कुछ बैम्बू पिज़्ज़ा भी सेल कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सर्च टर्म में बैम्बू पिज़्ज़ा पील, अगर मैं बैम्बू पिज़्ज़ा पी लिखती हूँ तो ये हाइपर रेलेवेंट कीवर्ड हो गया। मीन्स कि मुझे जो कीवर्ड चाहिए मतलब एग्जैक्ट मैंने वो सर्च किया। इसी तरह से आप लोग जिस तरह से ऐड करना, अगर आपकी कोई एग्जैक्ट साइज डायमेंशन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बैम्बू पीस पिज़्ज़ा पील 16 इंच, बैम्बू पिज़्ज़ा पील 14 इंच, जिस तरह से मतलब आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स देते जाओगे सर्च टर्म को उतना ज़्यादा जो आपका कीवर्ड है या फिर आपका सर्च टर्म है वो और ज़्यादा हाइपर रेलेवेंट होता जा रहा है। मीन्स कि आपको अमेज़न सर्च टर्म्स और नैरो कर देगा। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सर्च किया था तो आप लोग रिजल्ट चेक करें, वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पिज़्ज़ा के अलावा भी, जब मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सर्च किया तो आप लोग देखो यहाँ पर पिज़्ज़ा ओवन भी वो मुझे शो कर रहा है, इसके अलावा पिज़्ज़ा भी मुझे शो कर रहा है, पिज़्ज़ा पील भी मुझे शो कर रहा है। क्योंकि मैंने जब सिर्फ पिज़्ज़ा लिखा तो अमेज़न को बेसिकली पता नहीं है कि मैं सर्च क्या कर रही हूँ। क्या मैं सिर्फ पिज़्ज़ा सर्च कर रही हूँ या फिर मैं पिज़्ज़ा पील सर्च कर रही हूँ या फिर मैं पिज़्ज़ा से रिलेटेड कोई अदर आइटम सर्च कर रही हूँ। जब मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा लिखा है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अमेज़न मिक्स रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा भी शो कर रहा है, पिज़्ज़ा ओवन भी शो कर रहा है, पिज़्ज़ा पील भी शो कर रहा है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट हो गया, इसलिए मैं इसे कह रही हूँ इररेलेवेंट। ये हमारे प्रोडक्ट के रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जब मैं पिज़्ज़ा पील लिखती हूँ तो ये मुझे पिज़्ज़ा पील तो शो कर रहा है लेकिन इसमें भी डिफरेंट मटेरियल्स शो कर रहा है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट के रेलेवेंट, क्योंकि मुझे चाहिए तो पिज़्ज़ा पील, ये रेलेवेंट कीवर्ड है हमारे प्रोडक्ट के, जो मुझे फिर जो मैं सर्च कर रही हूँ उसके रेलेवेंट है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर सर्च करके रिजल्ट्स को देखा तो यहाँ पर डिफरेंट मटीरियल्स के प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे तो एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैम्बो चाहिए। और मैं यहाँ पर जब बैम्बो लिखती हूँ तो अमेज़न क्या करेगा, मुझे सिर्फ बैम्बू पिज़्ज़ा व्हील शो करेगा, स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमीनियम नहीं शो करेगा। तो ये जो सर्च टर्म है ये और नैरो हो गया। मीन्स कि अमेज़न ने और सिलेक्टिव रिजल्ट्स मुझे शो करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह के सर्च टर्म्स को क्या कहेंगे, हाइपर रेलेवेंट। वैसे ये सारी मतलब ये जो नॉलेज में शेयर कर रही हूँ हाइपर रेलेवेंट, ये याद रखना ज़रूरी नहीं, ये जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि
कीवर्ड्स को किस तरह से सर्च किया जाता है और कीवर्ड्स की क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी आप अमेजोन से रिलेटेड कोई पोस्ट देखोगे ना, वहाँ पर आपको ज़्यादातर मोस्टली लोग कीवर्ड्स पर ही बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम ई कॉमर्स जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें सारा गेम जो होता है वो कीवर्ड का होता है। अगर आप एड रन कर रहे होते हो तो उसमें आपको कीवर्ड्स ऐड करनी होती है, अगर आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो उसमें आपको कीवर्ड ऐड करनी है, अगर आप प्रोडक्ट सर्च करें तो उसमें उसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए। अगर आपको कीवर्ड सर्च करना आ गया, अगर आप कीवर्ड को की एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अमेजोन पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट बन सकते हैं अमेजोन के। इसलिए कीवर्ड्स को समझना, अंडरस्टैंड करना, किस तरह के कीवर्ड्स कहाँ पर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कीवर्ड की, आपके लिए अमेजोन पे आपकी एक्सपर्टीज को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करेगा अगर आपको कीवर्ड्स की समझ आ जाती है तो। यहाँ इस सेशन में हम सिर्फ कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे कि कीवर्ड किस तरह रिसर्च करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कीवर्ड रिसर्च होता है क्या। अब हम देखेंगे कीवर्ड सर्च किस तरह से करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझा दूंगी कि अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट फाइनल कर दिया, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, इसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सोर्सिंग के बाद जो हमारा टास्क होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है, उसके बाद हम चलते हैं लिस्टिंग की तरफ। लेकिन फिलहाल मैं इस सेशन में सिर्फ कीवर्ड, जैसे कि आपने सारे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट, इस सेशन में आप लोगों को बेसिकली कीवर्ड को जो जो मेन कीवर्ड्स हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपको कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, मैं वो आप लोगों को सिखाऊंगी। ये जब मैंने सर्च किया, देखो कीवर्ड रिसर्च करने का जो एक तरीका होता है ना, वो ये भी होता है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ, मुझे पिज़्ज़ा पील चाहिए, मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पील लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे अमेज़न बहुत सारे कीवर्ड्स, अमेज़न ही सॉरी, ये हीलियम 10 टूल की वजह से मुझे यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहे हैं, टूल्स की वजह से। इसी तरह से आप लोग अगर काम कर रहे हो तो लेकिन आपके पास भी टूल्स होंगे तो वो आपके पास भी शो करेगा। इस तरह से आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, इसे आप एक फाइल में सेपरेट करके सेव कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ गए, लेकिन आपको मजीद कीवर्ड्स कहाँ से लेनी है, जो जैसे कि मैंने बताया कि हीलियम 10 सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टूल माना जाता है और 90% सेलर्स या फिर 80% सेलर्स इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं और इस पर रिलाई कर रहे होते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक डेटा दे रहा होता है बनस्बत अदर टूल्स के। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक है, जैसे कि मैंने बताया था, वो अमेजोन की अपनी ही टूल्स हैं। प्रोडक्ट हंटिंग सेशन में हमने जो देखा था अमेजोन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, वहाँ उस टूल के थ्रू जो आपको कीवर्ड्स शो हो रहे हैं, आप सर्च करते हैं किसी भी स्पेसिफिक, जैसे मैंने जैसे पिज़्ज़ा पील लिखा, उसके नतीजे में आपको अमेजोन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर पे जो भी कीवर्ड्स आपको नजर आती हैं, आप उसे भी लाजमी अपने पास सेव करें। जो मोस्ट रेलेवेंट और जो इरेलीवेंट आप उससे इग्नोर कर दें, लेकिन जो रेलेवेंट है आप उसे सेव करें और उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग पे टारगेट लाजमी करें। किस तरह से लिस्टिंग क्रिएट करनी, किस तरह से टारगेट करना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा पिन सर्च कर लिया, मुझे कीवर्ड सर्च करनी है। कीवर्ड सर्च करने के डिफरेंट तरीके हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना मेथड होता है कीवर्ड फाइंड करने का, एक्सट्रैक्ट करने का। अगर मैं स्पेसिफिक, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जो टॉप सेलर्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली बैम्बो पिज़्ज़ा पेन की रिजल्ट शो है। अगर मैं सिर्फ पिज़्ज़ा पेन की रिजल्ट में हाई टॉप सेलर्स को देखूँ, जैसे कि ये जो सेलर है ये इस कैटेगरी का, मीन्स कि पिज़्ज़ा पेन में ये टॉप सेलर है, यहाँ पर बेस्ट बेस्ट सेलर का रैंक मिला हुआ है इसे अमेजोन की तरफ, लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी और ये ओवरऑल अमेजोन के नसीब बहुत बेस्ट सेलर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 1K अबाउट इन पास्ट मंथ, मीन्स कि इस सेलर की 1000 सेल हुई लास्ट मंथ। मैं मुझे सपोज दैट इस लिस्टिंग की कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है, मींस कि इस सेलर ने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपल मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूंगी, एक्सरे रन करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे पास टूल नहीं है, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा जो भी सेशन देखते जाए साथ साथ, इसलिए यहाँ पर फिलहाल जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ ये फ्री टूल है, मीन्स के इसमें मैंने कोई पेड टूल नहीं लिया हुआ, ये जस्ट मैंने लॉग इन किया। मैंने आप लोगों से कहा है पहले भी कि कुछ फ्री ट्रायल्स मिलती हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा काम तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप लोग काम मीन्स कि अगर आप लोग
आप कोई क्लाइंट आपको हायर कर लेते हैं तो आप भले से टूल बाय कर ले, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप फ्री टूल इजीली यूज कर सकते हैं। इतने फ्री ट्रायल्स मिलते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्री लॉगिन किया हुआ, जस्ट मैं अमेजोन की साइट पे गई। अब यहाँ पर लिखे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, आप इससे लॉग इन करें। इस तरह से ऐड टू क्रोम कर लें। आप मेरे पास ऑलरेडी ऐड टू क्रोम हुआ हुआ है। अगर आपके पास मीन्स की ये मैंने लॉगिन पहले से किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। आपके पास अगर लॉगिन नहीं होगा तो वो आपके पास लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन दे रहा है। आप सिंपली साइन अप करें, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं देनी है, जस्ट ईमेल पुट करना है, नाम देना है आपको, और इसके अलावा पासवर्ड डालनी है, आपको साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आप इजिली फ्री ट्रायल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि इस लिस्टिंग पे स्पेसिफिक मुझे कीवर्ड्स सिलेक्ट करने, तो मैं क्या कर दूंगी, एक्सरे कीवर्ड्स करूंगी। मैं एक्सरे कीवर्ड्स से मैं करूंगी तो यहाँ पर मुझे वो सारे कीवर्ड्स अमेज़न शो सॉरी हीलियम 10 टूल शो करना शुरू कर देगा जो कि इस लिस्टिंग में ऐड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे 11 फिल्टर्ड कीवर्ड्स इसने दे दिए। यहाँ पर जब आप लोग कीवर्ड्स मीन्स कि जब आप लोग कीवर्ड पे काम कर रहे हो, कीवर्ड्स की प्रॉपर फाइल बना रहे हैं तो, क्योंकि मोस्टली कीवर्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग सर्च टर्म्स के थ्रू, मतलब जब यहाँ पर सर्च कर रहे हो उन सारे कीवर्ड्स को भी एक बार अपने पास ऐड कर सकते हो। ये सारे कीवर्ड अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक लिस्टिंग की कीवर्ड्स को देख रहे हो और आपको टारगेट करना है उस कीवर्ड को, और आप लोग एक प्रॉपर फाइल बना रहे हो, तो आप लोग चेक कर लें एक बार कि ये कीवर्ड अगेन रिपीट तो नहीं हो रहा। जो कि कीवर्ड रिपीट नहीं हुआ हुआ है या फिर आपकी लिस्टिंग में यूज नहीं हुआ है, आप उसे अगेन ऐड कर दें। जी, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो कि इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, आपने उस कीवर्ड को इग्नोर कर देना या रिमूव कर देना। जैसे कि पिज़्ज़ा बिल हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, पिज़्ज़ा बिल 12 इंच भी रिलेटेड है, पिज़्ज़ा बिल 16 इंच भी, वुड पिज़्ज़ा बिल भी, पिज़्ज़ा पेडल, ये हमारे कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से ओनी पिज़्ज़ा पी, ये आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेज है। ओनी जो यहाँ पर जो भी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया, तो इस तरह से ना आप लोग जब अपनी लिस्टिंग पे कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो आप लोग कोशिश करें कि जो आपकी प्रोडक्ट जैसे कि पिज़्ज़ा पील है, आप उस पिज़्ज़ा पील को फ्रेंच में और इसके अलावा जैपनीज में, 3-4 लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें आप लोग मतलब अदर लैंग्वेज में उस कीवर्ड को ट्रांसलेट करके अपने लिस्टिंग के बैकएंड पे लाजमी ऐड करें। क्योंकि बहुत सारे अमेज़न अलाउ करते हैं और कुछ बायर्स होते हैं जो कि सर्च कर रहे होते हैं अदर लैंग्वेज में। इस तरह से ये होगा कि आपकी जो लिस्टिंग है वो उस कीवर्ड पे भी रैंक हो जाएगी या इंडेक्स हो जाएगी। अब ये ऐड बैकएंड का मतलब क्या है, ये कहाँ पर ऐड करते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिस्टिंग के सेशन में बताऊंगी। इस तरह से आप इन सारे कीवर्ड्स को भी अपने पास नोट कर लें कि मुझे इन सारे कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो टॉप के सेलर्स हैं। वैसे तो आप लोग टॉप के सेलर्स की लिस्टिंग यहाँ पर जस्ट मैंने आइडिया देने के लिए आप लोग बताया कि आप यहाँ से भी कीवर्ड्स हैं जो मेनली हम सर्च कर रहे होते हैं, वो हम क्या करते हैं, सिंपली इस कीवर्ड, ये जो लिस्टिंग मैंने ओपन की है ये टॉप सेलर है, यहाँ पर बेस्ट सेलर का बैच मिला हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी एसएन को कॉपी करूँगी। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें मिलती है। जब प्रोडक्ट डिटेल्स में या प्रोडक्ट इन्फो में आप लोग जाएंगे, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप लोगों के पास एसएन गिवन होती है। ये आप लोग यहाँ से एसएन कॉपी करें। इसके अलावा एसएन आप लोग यहाँ यूआरएल से भी कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने भी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर एसएन चेक करें, यहाँ पर दोनों सिमिलर एसएन है, तो दोनों जगह से आप लोग एसएन को कॉपी कर सकते हैं। एसएन को कॉपी करने के बाद आपने करना ये है कि देखिए, टूल्स की जहाँ तक बात है, अगर आप लोग ये टूल्स अगर आप लोग परचेज करते हैं तो ये आप सेरेब्रो मैग्नेट ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पर क्लिक करके। लेकिन चूंकि ये अगर आपके पास पेड टूल्स नहीं है, लाइक आप फ्री ट्रायल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करें, डैशबोर्ड पे जो आपके पास शो हो रही है ना, यहाँ इसके थ्रू आपको फ्री ट्रायल्स में सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू कैन यूज सेरेब्रो टू लुक अप। यहाँ पर अपनी सिंपल आप एसएन पुट कर दें जो भी आपने सर्च किए। अच्छा, यहाँ पर देखिए मुझे जो है मीन्स के फ्री ट्रायल्स में हीलियम 10 टूल आपको अपनी तरफ से कोई एसेंस सर्च करने के लिए नहीं देगा, लेकिन आपने यहाँ पर जो सर्च पे शो हो रही है, आप इन एसेंस को सर्च करके प्रैक्टिस के लिए आप सर्च करके चेक कर सकते हैं।
सिंपली मैं यहाँ पर इस एसन को लेती हूँ और सर्च कर लेती हूँ। और अगर आपके पास पेड टूल है, आपने क्या करना है, सिंपली टूल्स पे जाना है, सेरेब्रो पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 सेलर्स को, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई फॉर कीवर्ड कंपैरिजन। आप 10 एसएन को, मतलब जैसे कि इस तरह से मैंने एक एसएन कॉपी किया, इस तरह से आप 10 एसएन जो टॉप के सेलर्स हैं, मैं यहाँ पर आप लोग से ये कहूंगी कि आप लोग टूल के थ्रू 10 एसएन नहीं ले, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा था कि हम एक्सरे रन करते हैं तो हम सिंपली एक्सरे जब हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टॉप के 10 सेलर्स आ जाते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसके थ्रू टॉप 10 सेलर्स के एसिन को कॉपी नहीं करें, आप मैनुअली वन बाय वन एसिन को मीन्स के जो टॉप के सेलर्स हैं स्पॉन्सर्ड को हाइड करके, मीन्स कि आपने स्पॉन्सर्ड को नहीं लेना, स्पॉन्सर्ड के बगैर जो टॉप के 10 सेलर हैं उनके एसिन को कॉपी करें, सेरेब्रो में पुट करें अगर आपके पास टूल है तो, और उसके बाद आप सर्च करें जो भी कीवर्ड्स आती हैं। अच्छा, सर्च करने के अलावा आप यहाँ पर जो है ना, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर सर्च वॉल्यूम की जो है फिल्टर्स लगा दें, लाइक मिनिमम 500 का आप लाजमी लगाएं। 500 से अगर कम सर्च टर्म्स है तो आप उस कीवर्ड्स को नहीं लेंगे। सर्च 500, जस्ट यहाँ पर सर्च वॉल्यूम 500 का फिल्टर लगा के आप अप्लाई फिल्टर कर दें। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पर फ्री ट्रायल्स में आपको सिर्फ एक एसएन सर्च करना है, लेकिन आपने 10 एसएन को ऐड करने के बाद मैनुअली सर्च करना है और फिल्टर लगा देना है 500 का। उसके बाद जो भी कीवर्ड्स आपके पास आती हैं आपने उसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक्सेल फाइल के थ्रू ये आपके पास सेव हो जाएंगी। इसमें जो है ना आपके पास नोट पैड की तरह ये कॉलम बाकायदा तौर पर शो नहीं हो रही होती, तो बेहतर ये होता है कि आप एक्स एल एस एक्स फाइल के थ्रू डाउनलोड करें, मीन्स कि ये आपकी एक्सेल फाइल में आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके अगर आपको दिखाती हूँ तो ये जो 15 कीवर्ड्स आए ना, ये मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट आप कह सकते हैं ऑथेंटिक कीवर्ड्स हैं जिनको आपने लाजमी तौर पर टारगेट करना है। अगर मैं यहाँ पर सर्च टू लो टू हाई सर्च वॉल्यूम कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास और भी ज़्यादा वो सारे कीवर्ड शो होना शुरू हो जाएंगे जिसको जिन्हें हमें जिन कीवर्ड्स पे हमें रैंक होना है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो हमारा मेन कीवर्ड है ये है हमारा लार्ज वेव बाउल विद सर्वर्स। ये बाउल है, ठीक है। अगर मैं बाउल को देखूं तो फ्रूट बाउल भी हम कह सकते हैं, सैलेड बाउल भी सर, ये सारे रेलेवेंट चीजें। लेकिन आपने जो भी इरेलीवेंट कीवर्ड्स हो उसे पहले रिमूव करना है, उसके बाद जो है डाउनलोड करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ बाउल के अलावा अगर मुझे कोई बिल्कुल ही इरेलीवेंट कीवर्ड मिलेगा तो मैं उसे रिमूव कर दूंगी। एक्स्ट्रा लार्ज बाउल, स्मॉल वुडन बाउल, ये इरेलीवेंट है, ये मैं इसे जो है रिमूव कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। इसी तरह से आपने यहाँ पर जितने भी 51 कीवर्ड शो हैं आपने सब में देखना, और जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हो, वुडन मिक्सिंग बॉल, स्मॉल सैलेड बॉल, एक्स्ट्रा बॉल, यहाँ पर आप जितने भी कीवर्ड्स देखें सब में बाउल आ रहे हैं। तो मीन्स कि ये सारे रेलेवेंट्स हैं। जो भी आपको लगे कि ये इररेलेवेंट है तो उसने उसे आपने रिमूव करना है, देन आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने एक एसएन को सर्च किया तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट मुझे काफी कम शो हो रही है। जब आप लोग टॉप के 10 सेलर्स को सर्च करते हैं तो आपके पास कीवर्ड्स बहुत सारी आती हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मेंशन कर दूं कि हो सकता है आप लोगों को मिक्सअप हो रहा हो, मैंने यहाँ पर पिज्जा पे दिखाया था, यहाँ पर सर्च अप, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्री ट्रायल्स है तो यहाँ पर मैं उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च किया था जो हीलियम 10 मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर जो हीलियम 10 ने मुझे सजेस्ट की सर्च दिया है वो बाउल दिया, तो उसके लिहाज से मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया कि आपने कीवर्ड्स कौन सी रखनी है और कौन सी रिमूव कर देनी है, फिल्टर कौन सा लगाना है, ठीक है। इस तरह से जब आप लोग 10 कीवर्ड टॉप की कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं 500 सर्च वॉल्यूम का, तो आपके पास ऑलमोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने ना एक चीज देखनी है, आप लोगों को जब इतने सारे कीवर्ड, जैसे यहाँ पर अभी फिर से 50 फिल्टर्ड कीवर्ड्स हैं, लेकिन जब आप लोग टॉप के 10 सेलर्स के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं। समटाइम ऐसा होता है
कि 1500 कीवर्ड्स आ रहे थे, तो आपने उसमें फिल्टर कैसे करना है, आपने ये देखना है कि हमारा जो टारगेट होता है, मैंने पहले ही बताया कि हमें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को देखना होता है जो कि रैंक कीवर्ड्स हो, जिन पे सेल ज्यादा आ रही हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होता है ऑर्गेनिक रैंक। ये आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जब आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 50, अगर 50 कीवर्ड्स आ रहे हैं, कम कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपने फिल्टर नहीं लगाना। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हो, जब आप टॉप 10 के ऐसे को कॉपी करके सेल्फो में पुट कर रहे हो और सर्च कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपने 500 सर्च वॉल्यूम मिलेगा उसके बावजूद भी, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑर्गेनिक रैंक में आपने ऑर्गेनिक रैंक का भी फिल्टर लगा देना है। जैसे कि ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पर आप लिख दो मिनिमम 50, बल्कि मैक्सिमम, मैक्सिमम पे आप 50 का मतलब वो कीवर्ड्स आपको अमेजोन शो करे जिसपे 50, मतलब कि वो कीवर्ड शो करे जिस कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट 50 तक के रैंक में, मीन्स के कुछ कीवर्ड पे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये सर्च वॉल्यूम में मैंने पिज्जा पे सर्च किया, वो जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो थर्ड पे शो रही है, तो उसका थर्ड रैंक हो गया। इसी तरह से 50 रैंक वाली तक मुझे कीवर्ड शो करे, मैंने फिल्टर जो लगाया है इसका मतलब ये है कि मुझे जस्ट 50 रैंक वाली प्रोडक्ट शो होगी, इसके अलावा मुझे शो नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग देखिए मजीद जो इसका रिजल्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है, लाइक मुझे सिर्फ 20 फिल्टर कीवर्ड शो हो रही है जिसपे ये प्रोडक्ट 50 तक रैंक है। तो इस तरह से आप लोग अपने रिजल्ट्स को और ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकते हो, मीन्स कि आप गोल्डन कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। सपोज दैट आपने एक्सरे पे 10 कीवर्ड्स को सर्च किया, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक रैंक और सर्च वॉल्यूम को फिल्टर लगा के सर्च कर लिया, आपके पास स्टिल 100 या 200 कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप ऑफ कोर्स सारे कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे। अब आपने उसमें क्या देखना है, जैसे कि फ्रूट बाउल, पॉपकॉर्न बाउल, आप इस तरह से तो नहीं टारगेट करेंगे कि आप फ्रूट बाउल लिखने, तो ये अब ये इस कीवर्ड को यूज किस तरह से करना है मैं बताऊंगी। कीवर्ड्स आपने सारे एक्सट्रैक्ट करने, यूज किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आपके पास 200 और 300 कीवर्ड्स आते हैं तो आप टेंशन नहीं लें कि यार मेरे पास तो इतने सारे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। सेरिब्रो से आपने कीवर्ड्स फाइंड कर लिया। एक मेथड होता है कीवर्ड सर्च करने का, वो होता है मैग्नेट। मैग्नेट से मैंने आप लोगों को आई थिंक प्रोडक्ट रिसर्च के टॉपिक में बताया था कि आप लोग एक कीवर्ड लें और उस कीवर्ड को पुट करें तो आपको हीलियम 10 टूल मजीद रिजल्ट दे रहा होता है। ये भी फ्री ट्रायल में आपको मीन्स किस तरह से अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आप डैशबोर्ड पे जाकर यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते, ट्रायल प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये मुझे पेंसिल दे रहा है, स्टेंसिल दे रहा है, सपोज दैट मैं पेंसिल सर्च कर रही हूँ, मुझे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना है, मैं पेंसिल सर्च करूंगी और मैं देखूंगी कि उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स मेरे पास क्या आती है। मैग्नेट बेसिकली पेंसिल से रिलेटेड या रेलेवेंट जो भी कीवर्ड से नजर आएगा ये आपको सारे कीवर्ड ला कर देगा। सेरेब्रो के थ्रू जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, एसएन के थ्रू जो हम सर्च करते हैं, एसएन के थ्रू हमें वो कीवर्ड्स मिलती है जो कि उस स्पेसिफिक लिस्टिंग में टारगेट की गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हर लिस्टिंग की अलग अलग स्पेसिफिक एसएन होती है, तो बेसिकली एसएन के थ्रू जो मैंने सर्च किया था वो मुझे स्पेसिफिक इस लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स यूज की गई है हीलियम 10 टूल ने मुझे वो दिखाया है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के थ्रू सर्च करती हूँ तो मैग्नेट के थ्रू मुझे वो सारी कीवर्ड्स मिल जाएंगी जो कि अमेजोन पे यूज हो रही है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। जैसे कि मैंने पेंसिल लिखा तो पेंसिल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं अमेजोन पे, उससे रिलेटेड सारी कीवर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर फिर से मिनिमम 500 का फिल्टर लगा देती हूँ और उसके बाद में देखूंगी जो भी कीवर्ड्स आएगा मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगी फाइल में। देखिए यहाँ पर 612 फिल्टर कीवर्ड्स शो हो रही हैं आपको। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी, मैंने पेंसिल लिखा था लेकिन यहाँ पर ये क्लासरूम आ गया, स्कूल स्टेशनरी आ गया, ये है तो मीन्स कि हम अपनी लिस्टिंग में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इरेलेवेंट कीवर्ड्स है। चले आप क्लासरूम स्कूल स्टेशनरी को फिर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूट स्कूल सप्लाईज
ये आपके प्रोडक्ट की इरेलेवेंट ही मीन्स कि आप इसे अपने लिस्टिंग पे ऐड नहीं कर सकते। लाइक इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं बनता कहो कि ये क्यूट स्कूल सप्लाईज है, तो इस तरह की वर्ड्स आप अपनी लिस्टिंग पे यूज नहीं कर सकते। वो एक इनफॉर्मल बिहेवियर चाह रहा होता है। अगर बायर आपकी लिस्टिंग को पढ़ते हैं और उसने इस तरह के वर्ड्स देखे क्यूट स्कूल सप्लाईज, तो वो उसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट चाह रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स को देखना जो आपको लगे कि ये आप अपनी लिस्टिंग पे यूज नहीं कर सकते, तो आपने उसे रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। आपको यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, आपको समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि आपने ऑर्गेनिकली रैंक कीवर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर फ्री ट्रायल्स है तो इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मैं एक डिटेल सेशन बनाऊंगी इसमें मैं आप लोगों को, जब आपके पास टूल हो, मीन्स के आपके पास परचेज टूल हो, तो आप किस तरह से मजीद अपने जो रिजल्ट है उसे गोल्डन कीवर्ड्स को मजीद उसमें किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपको सिखाऊंगी। कि आपके पास सारी फाइल्स तो आ गई, लेकिन आप उसमें मजीद किस कीवर्ड को यूज़ करना है, किस कीवर्ड्स को नेगलेक्ट कर देना है, किस कीवर्ड को टाइटल में यूज़ करना है, किस कीवर्ड को नहीं करना है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक मजीद सेशन बनाऊंगी डिटेल में, उसमें आप लोगों को गाइड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके साथ साथ एक इन्फो शेयर कर देती हूँ कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली हम ये यूज़ कहाँ कर सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल जो बिल्कुल बिगनर हो या फिर नहीं समझ आ रहा हो कि हम ये कीवर्ड इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। जैसे कि ये लिस्टिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू स्टार फूड सर्विस। यहाँ पर मैंने सर्च किसे किया है, पेंसिल को किया है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल के ही प्रोडक्ट को शो करती हूँ। ये पेंसिल की प्रोडक्ट आ गई मेरे पास। मुझे जो कीवर्ड मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मुझे यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है और मैंने क्यों एक्सट्रैक्ट किया, ये मैं आप लोगों को बताने लगी। ये मैं बेस्ट सेलर है ना, मैं इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेती हूँ। कीवर्ड्स की फाइल होने का हमारे पास फायदा क्या होता है या बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि देखें ये जो सेलर है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने ये इस ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम अगर आपके पास मीन्स के आपके क्लाइंट है उनका ब्रांड नेम है, तो ऑफकोर्स आप उसे लिस्टिंग में पहले ऐड करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वुड केस पेंसिल्स। ये जो वुड केस पेंसिल है ये बेसिकली एक कीवर्ड है। ये जब कोई भी सेलर, कोई भी बायर आके वुड केस पेंसिल यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने वुड केस पेंसिल सेल कर रहे हैं ये सेलर, तो इन्होंने यहाँ पर अपने टाइटल में वही ऐड किया है। जब कोई बायर आके वुड केस पेंसिल जो सर्च करेगा तो उसे इस सेलर की लिस्टिंग शो होगी। लेकिन अगर आप ऐड ही नहीं करते, सपोज दैट आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन आप अपने प्रोडक्ट में लिखते ही नहीं है कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आप या फिर आपने जस्ट पेंसिल लिख दिया, आपने ब्रांड नेम लिखा और जस्ट पेंसिल लिख दिया, तो आपके जो सर्च टर्म्स हैं, सर्च टर्म्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब जितने ज़्यादा कीवर्ड्स और जितने बेहतरीन वे में आप उन्हें टारगेट करो ना, कोशिश ये करनी होती है कि आप कम कीवर्ड यूज़ करते हुए, मीन्स के कम अल्फाज यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को टारगेट करो। जैसे होता है ना समरी ऑफ वर्ड्स, आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हो लेकिन उसमें आप मल्टीपल सेंटेंस कह देते हो, तो इसी तरह से बेसिकली आपने ये करना है कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हो या फिर आप दो तीन वर्ड्स लिख रहे हो लेकिन आप उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करो। अब ये किस तरह से होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करूँ दूसरे में, वुड केस टू पेंसिल्स प्री शार्प पेंट एचबी लीड 30 काउंट ऑरेंज। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं पिज्जा पेन लिख रही थी, यहाँ पर खैर पिज्जा पेन ही मैं जो है पेंसिल लिखती हूँ। अगर कोई पेंसिल सर्च करता है तो उससे ये लिस्टिंग शो होगी क्योंकि इसने अपने लिस्टिंग पे पेंसिल सर्च किया। अगर कोई वुड केस पेंसिल सर्च करता है तो भी बायर को ये लिस्टिंग शो होगी, क्यों? क्योंकि इसने अपने वुड केस पेंसिल लिखा हुआ है। अगर कोई लिखता है वुड केस टू पेंसिल्स तो भी उसके उसे ये लिस्टिंग शो होगी। अगर कोई लिखता है वुड केस प्री शार्पन पेंसिल तो भी उसे लिस्टिंग। इस तरह से जब हम वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं अच्छे से सेंटेंस बना के, तो बेसिकली आप जो है ऐसा नहीं है कि अगर कोई सर्च करेगा वुड केस टू तभी ये लिस्टिंग होगी, नहीं। अमेजोन क्या कर रहा होता है, एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। अमेजोन खुद कीवर्ड्स को लिस्टिंग में से कीवर्ड्स निकाल रहा होता है। अगर आप अच्छे से लिखे, जैसे कि आपने वुड केस पेंसिल लिख दिया ना, तो अमेजोन इसमें से मुख्तलिफ कीवर्ड्स निकालेगा और
के नतीजे में बायर्स को शो करेगा। अगर कोई बायर लिखता है वुड केस ऑरेंज पेंसिल, तो उस पर भी अमेजोन ये लिस्टिंग शो करेगा, क्योंकि इस बायर ने अपने लिस्टिंग के टाइटल पे ये मेंशन किया हुआ है वुड केस ऑरेंज पेंसिल। अगर कोई बायर आकर लिखता है वुड केस 30 काउंट पेंसिल, तो भी उससे ये लिस्टिंग शो होगी। इस तरह से आपने बहुत ही क्लेवरली सोचकर ये टाइटल लिखना होता है, या फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आप जब टाइटल लिखने बैठ रहे हो या फिर लिस्टिंग, वैसे तो ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आपने मल्टीपल लिस्टिंग को ओपन करके कीवर्ड्स को भी आपने ध्यान में रखना होता है, किस तरह से आप बेस्ट वे में अपने मैक्सिमम कीवर्ड्स को कम वर्ड्स के साथ टारगेट कर सकते हो, इसे भी आपने ध्यान में रखना होता है। और किस तरह से आपने अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करना है, ये भी आपने ध्यान में रखना होता है। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कीवर्ड्स हम किस किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किस किस तरह की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को सर्च वॉल्यूम्स का भी बताया था कि 500 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कम अज कम जो सर्च वॉल्यूम आप टारगेट कर रहे हो अपने लिस्टिंग में, वो 500 लोग सर्च कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं अपने लिस्टिंग में जो सिर्फ 20 लोग सर्च करें या 10, जब अब 10 लोग सिर्फ उस कीवर्ड को सर्च करें तो ऑफकोर्स उसमें से सिर्फ एक या दो बार कर रहे हो। लेकिन अगर आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 37,000 है, तो ऑफकोर्स 37,000 अगर लोग सर्च करें तो ऑफकोर्स इसमें से 10,000 या फिर 10 से 20 हज़ार लोग लाजमी तौर पर बाय कर लेंगे इस सर्च वॉल्यूम के प्रोडक्ट को। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। और ऑर्गेनिकली जो मैंने फिल्टर बताया था ऑर्गेनिक रैंक, उसका उसका भी रीज़न ये था कि आपने उस कीवर्ड को टारगेट किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेंसिल लिखा, तो यहाँ पर मुझे वही सारे कीवर्ड्स शो होंगी जो कि ऑर्गेनिकली रैंक्ड हैं, जो लिस्टिंग्स हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिकली रैंक और ये जो मैंने आप लोगों को बताया सर्च वॉल्यूम मैंने आप अगर आप लोग ऑर्गेनिक रैंक, ये आप लोग सिर्फ सेरेब्रो में फिल्टर लगा सकते हैं, मैग्नेट में नहीं लगा सकते। अगर आप लोग सेरेब्रो के थ्रू कर रहे हो बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं तो उस पर आप ये फिल्टर लगा सकते हो। और अगर नहीं है तो आप जस्ट मैग्नेट के थ्रू सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाओ और सारे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करो। बिल्कुल मीन्स कि बहुत ही फुल कंसंट्रेशन के साथ कीवर्ड्स को ऑब्जर्व करो, कौन से सेलर्स कौन से कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज किए जो आपको इरेलीवेंट लगे, जिनका सर्च वॉल्यूम कम लगे, आप उसे इग्नोर करते जाओ या फिर आप उसे अपने पास सेव रखो, क्योंकि आप एक एट अ टाइम सारे कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। आप उन कीवर्ड्स को सेव रखो अपने पास। आप लिस्टिंग को वो ऐड करके लॉन्च कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स आपको वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपने बेसिकली अपने लिस्टिंग को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करना होता है। ये कब करना होता है, किस तरह से करना होता है, ये भी एक अलग काफी डिटेल टॉपिक है, तो इंशाल्लाह फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। होप कि आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर लेती हूँ कीवर्ड के सेशन को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप अगर सिर्फ लिस्टिंग के कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप किसी लिस्टिंग को ओपन करके एक्सरे कीवर्ड्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेट के थ्रू, अगर आप मैग्नेट के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी जो भी प्रोडक्ट है आपकी, सपोज पिज़्ज़ा पील है तो आपने जस्ट मैग्नेट पे आके पिज़्ज़ा पील कीवर्ड लिखना है, आपके पास उससे रेलेवेंट जितनी भी कीवर्ड्स होंगे अमेजोन पे यूज़ की हुई वो सारी आ जाएंगी आपके पास। आप उसमें फ़िल्टर लगा दो कि आपके पास मिनिमम 500 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली कीवर्ड्स हो। इसी तरह से अगर मैं सेरेब्रो की बात करूँ तो सेरेब्रो में बेसिकली हम टॉप सेलर्स के कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सेरेब्रो पे आकर टॉप 10 सेलर्स के, मैंने कहा कि मैनुअली आपने ऐसे लेना है, लाइक आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप उसे सर्च करो, उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड जो लिखी हुई प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके पास आगे स्पॉन्सर्ड यहाँ पर शो हो रही है ना, जैसे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड शो हो रही है, ये फीचर फ्रॉम अमेजोन ब्रांड स्पॉन्सर्ड जो शो हो रही है उससे हाइड करके आपने देखना है टॉप 10 की जो भी लिस्टिंग है, जो भी सेलर्स हैं, जैसे ये सारे ऑर्गेनिकली रहेंगे तो आपने सबकी वन बाय वन ऐसे को कॉपी करके साइडों में पुट करना है। इसी तरह से 10 सेलर्स को पुट करने के बाद आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद 500 सर्च वॉल्यूम फिल्टर लगाना है। उसके बाद एक्सेल की फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उन सारे कीवर्ड्स को देखना है जो भी आपको इररिलेवेंट लगे उसे आप इग्नोर करते जाएंगे, और उसके बाद आपने एक प्रॉपर, और जो आपको लग रहा हो कीवर्ड रिपीट हो रही है या फिर अगेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये वाले, अगर मैं मैग्नेट पे जाऊँ, ये पेंसिल है,
क्यूड स्कूल सप्लाई से तो हम इग्नोर कर देंगे। स्कूल स्टेशनरी, क्लासरूम, ये हो गया। इसी तरह से अगर कीवर्ड जैसे कि स्कूल है, ये अगर रिपीट हो रहा है ना, स्कूल स्टेशनरी या स्कूल क्लासरूम, तो आप स्कूल स्टेशनरी, स्कूल क्लासरूम दोनों अलग अलग यूज नहीं करेंगे। आप जस्ट एक दफा स्कूल का कीवर्ड लेंगे और क्लासरूम और स्टेशनरी आप एक एक दफा यूज करेंगे। इसी तरह से आपने कीवर्ड को, अच्छा ये किस तरह से करना है, ये फिर मेरा ख्याल है बेहतर है कि मैं लिस्टिंग सेशन में बताऊँ, क्योंकि अभी सारा मिक्सअप हो जाएगा। आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेना सैब्रो के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपके पास ऑफ कोर्स उस वक्त पॉसिबल है जब आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे, तो ऑफ कोर्स आपके पास अकाउंट होगा, तो आपने अमेज़न अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के कीवर्ड्स को भी लाजमी तौर पर एक्सट्रैक्ट करना है, और मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हो वहाँ से आपने लाजमी लेना है, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा अमेज़न प्रोवाइड कर रहा होता है। होप सो कि आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर कोई कोई बात नहीं समझ आई या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया हो, मेरी बातें थोड़ी मिक्सअप हो गई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग गाइड कर दूंगी। ये चूँकि मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि मैं फ्री ट्रायल्स टूल के थ्रू बताऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे चीज़ों को देखकर समझाना पड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह मैं एक सेशन ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को, जब आपके पास परचेज टूल हो, आपने किस तरह से करना है, उसमें किन किन चीज़ों को आप फिल्टर आउट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मज़ीद जो है आप उसमें गोल्डन कीवर्ड्स को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल में एक अदर सेशन में आप लोगों को गाइड कर दूँगी। जी, फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो लिस्टिंग क्रिएशन का होगा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का होगा। उसके बाद जो लास्ट सेशन होगा वो हमारा होगा पीपीसी का, और उसके बाद में आप लोगों को बजट कैलकुलेशन करना, मतलब बजट को कैलकुलेट किस तरह से करना है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बजट कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं ये कहूँगी कि आप A to Z लॉन्च की तरफ क्लाइंट के साथ ना जाए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।